नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम और मेरे प्यारे दीनी भाइयों, आज मैं माह रमज़ान और शब क़दर की फजीलत पर लब कुशाई की इजाज़त चाहता हूँ। मेरी जानिब से आप तमाम हज़रात को माह रमज़ान मुबारक हो। मरहबा सदमरहबा कि फिर रमज़ान आ गया। हम गुनहगारों पे कितना बड़ा एहसान आ गया। पूरा साल तो गुजारा गुनाहों में, पूरा साल तो गुजारा गुनाहों में, कि अब इबादत में रातों को जागने का महीना आ गया। रमज़ान के आने पर खुशी का इजहार करना और रमज़ान के जाने पर अफसोस करना, ये ईमान की अलामतों में से एक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना दाखिल होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरें पहना दी जाती है। मेरे भाइयों, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें रमज़ानुल मुबारक जैसा बाबरकत महीना फिर एक बार मिला है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि देखते ही देखते ये महीना अपने आखिरी हिस्से में पहुंच चुका है और अनक़रीब रमज़ान हमसे रुखसत होने वाला है। ऐसा ना हो कि हम इसकी नेमतों, बरकतों और रहमतों से महरूम रह जाए। लिहाजा हमें बेइंतहा और बेशुमार इबादतों और दुआओं से अल्लाह ताला का क़ुर्ब और रज़ामंदी हासिल करनी चाहिए। कहते हैं सजदों की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है और मौत का कोई वक्त नहीं है। हमें तौबा के लिए बुढ़ापे का इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या पता हमें अगला रमज़ान मिले या ना मिले। और शरीयत की रोशनी में सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो दुनिया में रहकर अपनी आखिरत बना ले। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान की शक्ल में एक अनमोल तोहफा दिया है। हमें इसकी फजीलतों को लूट लेना चाहिए। अगर हमने सुनहरी मौके को गवा दिया तो बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि कितनी जल्दी ये मेहमान चल दिया, कितनी जल्दी ये मेहमान चल दिया, रहमतें बांट कर ये फैज़ान चल दिया। हर साल की तरह उलझन में हूँ आज भी, हर साल की तरह उलझन में हूँ आज भी। इबादत शुरू ही की और रमज़ान चल दिया। मेरे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी हिस्से की 5 ताख़ रातों में से एक ऐसी रात है जो साल की महंगी तरीन रात है, जिसे शब क़दर कहते हैं। और इस रात को लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि इस दिन क़द्र वाली किताब कुरान मजीद क़द्र वाले महबूब पर नाज़िल हुई और क़द्र वाली उम्मत की तरफ भेजी गई। लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती है कि इस उम्मत के गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस रात महरूम रह गया वो हर नेकी से महरूम रह गया। शब क़द्र 1000 महीनों की इबादतों से अफजल, बेहतर और भारी है। शब क़द्र के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने सूरह क़द्र नाज़िल फरमाया है, जो ये है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र ख़ैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र। अगर हम इस सूरह का तर्जुमा पढ़े तो हमें मालूम होगा कि ये सूरह शब क़द्र का मुकम्मल निचोड़ है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे शब क़द्र मिल जाए तो मैं क्या मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ कर दे। हमें ये दुआ शब क़द्र में कसरत के साथ पढ़नी चाहिए और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर किस्मत का लिखा ही सब कुछ होता तो अल्लाह ताला हमें कभी दुआ का हक़ ना देता। दुआ तो मोमिन का हथियार है और शब क़द्र की दुआ किस्मत से जीत जाती है, क्योंकि जो हमारी किस्मत में नहीं उसी के लिए ही तो अल्लाह ताला ने शब क़द्र रखी है। और आज जब अल्लाह ताला ने हमें मांगने
دیا ہے تو ہمیں ادھوری دنیا ہی نہیں پوری جنت مانگنی چاہیے۔ میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو ایسے قبول کر یا رب، میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو تو ایسے قبول کر یا رب کہ سجدے میں جھکوں تو مجھ سے جڑے ہر رشتے کی آخرت سنور جائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو اور ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائے، ہمارے تمام گناہ بخش دیے جائے، ہمارے مقدر بدل جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ آپ سب سے میری دلی درخواست ہے کہ آپ مجھے بھی اپنی دعا میں شامل رکھیے اور میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں۔ مل رہا ہے جو عبادت کا ثمر آج کی رات لے کر آئی ہے دعاؤں میں سر، آج کی رات شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو بہتے ہیں آج کی رات، ان کہتا ہے اللہ ایک پل میں بدل جاتے ہیں مقدر آج کی رات۔ میری بھی تقدیر سنور جائے جو عنایت ہو تیری، میری بھی تقدیر سنور جائے جو عنایت ہو تیری، لیلۃ القدر میسر ہو اگر آج کی رات۔ دعا اللہ پاک سے کہ اب تک ہم سے شب قدر کی جو ناقدری ہوئی ہے اسے وہ معاف فرمائیں اور ہمیں اس رات کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ میں الوداع کہنے سے پہلے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، آپ اسے میرے دل کی احمدزاری سمجھ کر غور فرمائیے۔ آج ہو سکی گنا بخشش سال بھر اور پھر صبر کیجیے، آج ہو سکی گنا بخشش سال بھر اور پھر صبر کیجیے، کون دیکھے گا اگلے برس کو، کون دیکھے گا اگلے برس کو، لیلۃ القدر کی قدر کیجیے، لیلۃ القدر کی قدر کیجیے، لیلۃ القدر کی قدر